तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर और कॉमन नाउन एक सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो उसको कैसे पहचाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं टॉपिक हमारा आज का रहेगा प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीजें तो आपको अभी तक पता लग चुकी हैं जब मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स कराए थे। हालांकि वो चीजें काफी नहीं है, तो कुछ और पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं या आप अपने स्कूल का ही कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखी है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी किसी को विशेष नाम दे दिया जाए, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान को। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सुनीता या दिल्ली या राजधानी एक्सप्रेस, ये तीनों ही स्पेसिफिक नाम है। ये व्यक्ति का नाम है, ये स्थान का नाम है और ये वस्तु का नाम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन नाउन्स आर द नेम गिवन टू द ग्रुप और क्लास। तो ये एक श्रेणी को नाम दे दिया जाता है, जैसे कि मैन, चाइल्ड, स्टेट, सिटी, शिप। अब इनमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप ये नाम बोलेंगे तो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे होंगे, आप पूरी श्रेणी के बारे में ही बता रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, ये तो हम पहले भी कर चुके थे। सेकंड पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं कि कैपिटल लेटर्स, देखिए इनिशियल्स का मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लेटर्स यूज करेंगे हम, वो किस तरह के होंगे। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन लिखा है मैंने शॉर्ट में, आप उसको पूरा लिख दीजिएगा। तो हमेशा प्रॉपर नाउन एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता वेंट टू दिल्ली लास्ट ट्यूसडे। अब इस सेंटेंस में आपको तीन प्रॉपर नाउन दिखाई देंगे। कितने? तीन। कौन कौन से? देखिए, मिस्टर गुप्ता ये तो नाम हो गया, प्रॉपर नाउन है। वेंट टू दिल्ली ये भी एक जगह का नाम है, तो इसका भी आप देखिए कैपिटल लेटर में आपको नजर आएगा। लास्ट ट्यूसडे मैंने आपको बताया था, डेज में या मंथ में जब भी कोई पर्टिकुलर मंथ या डे की बात होती है तो पहला नाम, पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल होता है। इतना क्लियर? अब ये कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन में आइदर स्टार्ट्स विद कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो कॉमन नाउन जो होता है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल से भी हो सकता है और स्मॉल से भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली स्मॉल से होता है, आप समझ लीजिए 90% स्मॉल से होगा। कुछ केसेस में कैपिटल में भी होता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वी ट्रेवल बाय अ बस। अब यहाँ पे सिंपल सा जो आप कॉमन नाउन यहाँ पे देख पाएंगे, क्या है कॉमन नाउन? बस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, बी जो है वो स्मॉल है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में ये बीच में अगर यूज होता या एंड में यूज है तो इसका मतलब वो स्मॉल ही आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन है। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए कोई कॉमन नाउन तो जाहिर सी बात है, इंग्लिश का रूल क्या बोलता है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो कैपिटल लेटर से करोगे। तो इस वजह से जो कॉमन नाउन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो वो भी कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं सिटीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिटी, तो सिटी किस में आया हुआ है? कॉमन नाउन में। सिटी मतलब शहर। अब कौन सा शहर नहीं पता, बहुत सारे शहर, कोई सा भी हो सकता है। तो सिटीज आर फुल ऑफ क्रिमिनल्स नाउडेज। तो आजकल जो शहर है वहां पर क्रिमिनल्स बहुत सारे होने लग गए हैं। तो यहां पर देखिए दो कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में, सिटीज भी है और क्रिमिनल्स भी है। क्रिमिनल्स मतलब जो गुनहगार होते हैं, जो मुजरिम होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इसका सी तो कैपिटल आ गया है, लेकिन इसका सी स्मॉल है क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में और ये सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इतना क्लियर है आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के पॉइंट्स करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिखा है पॉइंट नंबर 3 में आर्टिकल्स। अब यहां पर हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स की प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आर्टिकल्स किस तरह से यूज होते हैं, किस नाउन में आर्टिकल यूज होता है और किस में नहीं होता है। सो देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन में यूजुअली स्टैंड्स ऑन देयर ओन। तो इसका मतलब क्या लिखा है स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन जो होता है अपने पैरों पे खड़ा होता है। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन को किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मोहन एक इंटेलिजेंट बच्चा है या मोहन एक समझदार बच्चा है, तो उसमें हमको अ मोहन, द मोहन या एन मोहन तो चलिए लगेगा ही नहीं, आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है लगाना।
क्यों? क्योंकि हमको पता लग रहा है कि कितने मोहन हैं और मैं कितने मोहन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसीलिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं। क्लियर? उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए बोला गया है स्टैंड ऑन देयर ओन। इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय अ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उसके सामने आमतौर पर अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, नॉर्मल इंग्लिश में, तो वो उसके आगे, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है, उसके आगे, उससे पहले कोई भी डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता। आपको ये भी बता देता हूं कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होता है। हालांकि इसके बीच में जो फर्क है वो मैं आर्टिकल्स वाले टॉपिक पे आपको कराऊंगा। क्लियर? तो इसके आगे प्लूरल नाउन जहां पे लगा हुआ है, कहने का मतलब है अगर किसी चीज का नाम लगा हुआ है कहीं पे तो उसके आगे ए एन दा मत लगाना कभी भी। कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन रिक्वायर्स आर्टिकल बिफोर देम टू जस्टिफाई इटसेल्फ। तो कॉमन नाउन जो होता है उसके आगे आर्टिकल्स लगा होना जरूरी होता है। ठीक है, अब 100% जरूरी नहीं है, कभी कभी ना भी लगे, लेकिन 90% इसमें भी आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स लगता है। क्यों लगता है आर्टिकल्स? देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझ आएगा आपको। अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। अब यहां पर कैसे पता लगेगा कि एक ही लड़का खेल रहा है? हो सकता है एक से ज्यादा लड़के खेल रहे हो, तो सामने वाला बताएगा ना कि कितने लड़के खेल रहे थे, इसीलिए आ लगा दिया। इससे पता लग गया कि ये कितने हैं और किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए बॉय जो है, बॉय तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन यहां पे इस सेंटेंस के हिसाब से किस बॉय के बारे में बात हो रही है? जो पार्क में खेल रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो आ लगाना यहां पे जरूरी था। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है उसके आगे आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। इज प्लेइंग इन द पार्क। अब देखिए यहां पर आ और दा में फर्क देखिए, ये भी बता देता हूं थोड़ा बहुत। जब भी आप किसी चीज को जानते हो, आप मतलब बोलने वाला या सुनने वाला दोनों ही अगर जानते होंगे ना उस चीज को, तो समझ लेना वहां पे दा लगेगा। और अगर दोनों में से कोई एक नहीं जानता होगा उस चीज को, तो यहां पे आ लगेगा। इतना क्लियर? अब देखिए एग्जांपल, आ बॉय यहां पे लगा है ना, तो इसका मतलब है जो बोलने वाला है वो ये बोल रहा है कि पार्क में एक लड़का खेल रहा है, तो एक लड़का मतलब मैं नहीं जानता उसको, इसीलिए आ लगा हुआ है। लेकिन पार्क को तो हम दोनों जानते हैं ना, कौन से पार्क में खेल रहा होगा, तो इसीलिए यहां पे दा लगा हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम टॉपिक से भटक के बहुत वीडियो को बहुत लंबा कर देंगे, जो हम नहीं चाहते। द डॉग इज बार्किंग ऑन द स्ट्रीट। अब यहां पे देखो, द डॉग के आगे द लगा हुआ है, इसका मतलब इस कुत्ते को हम जानते हैं कि कौन सा कुत्ता गली में भौंकता है। ठीक है, तो दा तो लगा है ना, अगर यहाँ पे आ लगा होता ना तो हम नहीं जानते थे। मैं बोलता कि एक कुत्ता गली में भौंक रहा है, हो कोई भी कुत्ता हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर गली में है ही एक कुत्ता जो अक्सर भौंकता है, तो उसके आगे दा लगाना। इज बार्किंग ऑन द स्ट्रीट, यहां पर भी आप देखो गली में भौंक रहा है ना, गली तो हम जानते हैं ना, तो उसके आगे दा लगा हुआ है। तो कहने का मतलब आप ये देखो कि ये जो इसके सामने वाले आर्टिकल्स हैं वो इस कॉमन नाउन के बारे में कितना कुछ बता रहे हैं, है ना। तो यूज तो है ना कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल का, तो इसीलिए यहां पर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल्स लगते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर इतना क्लियर हो गया है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगते, कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल लगते हैं, है ना। लेकिन कुछ केस में प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल लगते हैं, लेकिन कुछ केस में, जब ऐसा केस होगा ना तभी लगाना, वरना कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाना। अब देखिए वो केस कौन से हैं, यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है जो ऊपर के जो रूल्स बने हुए हैं उनको तोड़ते हैं ये वाले एग्जांपल्स। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, तो इस रूल को तोड़ रहे हैं ये वाले एग्जांपल्स। देखते हैं कैसे। देखिए हमको पता है नेम ऑफ द कंट्रीज, अगर कोई किसी कंट्री का नाम है, किसी देश का नाम है, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। जैसे इंडिया बोलते हैं तो अ इंडिया, द इंडिया या एन इंडिया गलत होगा, सब गलत है ये, क्योंकि वो इंडिया है तो वो देश का नाम है, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा कॉमनली। लेकिन कुछ ऐसे देश भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कई राज्यों को मिला के बनाए होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंडिया में भी तो बहुत सारे स्टेट हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं अमेरिका की बात करता हूं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका पूरा नाम है यूएसए। यूएसए पहले 2 या 3 राज्य ही थे, उसके बाद क्या किया गया, एक और राज्य पे आक्रमण किया गया, उसको अपने अंदर लिया गया, फिर एक और राज्य पे आक्रमण किया गया, फिर अपने अंदर लिया गया। इस तरह से आक्रमण कर करके लोगों को समझा बुझा के अपने अंदर शामिल किया गया।
इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इंडिया पहले से एक था, है ना, इंडिया तो पहले से ही एक था, बल्कि उसको तो तोड़ा गया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो वो तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो पहले से ही उसके अंदर थे, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जिसको बार बार समझा बुझा के बनाया गया हो, ठीक है, जो पहले एक नहीं थी उसको बनाया गया, उसके नाम के आगे द लगता है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, स्टेट्स हो गया, एक से ज्यादा हो गया, और स्टेट्स क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन के आगे तो द लगेगा ना, इतना क्लियर है। उसी तरह कभी कभी रिपब्लिक भी होता है। अब जैसे रिपब्लिक यूज होता है लोगों के लिए, जिस कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ रहा होगा समझ जाना कि उसके नाम के आगे भी द लगेगा, ठीक है, नाम में रिपब्लिक आ रहा होगा। अब जैसे ये पीआरसी लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को बोला जाता है ये। मेड इन चाइना लिखा हुआ आता था अभी तक, लेकिन अब क्या लिखा आता है, मेड इन पीआरसी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसका मतलब रिपब्लिक तो आ रहा है ना नाम में, तो इसके नाम के आगे भी दा लगा देगा। सिर्फ चाइना बोलो तो दा नहीं लगाना, ठीक है ना, किसी सेंटेंस में सिर्फ चाइना लिखा हुआ है तो दा नहीं लगाना, पूरा लिखा हुआ है तब दा लगाना, ठीक है। फुल फॉर्म जो है वो नोट कर लेना आप अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहां पर एक रूल तो हमने तोड़ दिया कि प्लूरल नाउन के आगे ए एन द नहीं आता, यहां पर पहली चीज तो समझ आ गई। और कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। टू मेक अ प्लूरल नाउन अ कॉमन नाउन, अगर एक प्लूरल नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है, तो अगर एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन के आगे तो आर्टिकल आता है ना। एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग लाइक अ सचिन तेंदुलकर। अब स्टूडेंट्स देखिए, सचिन तेंदुलकर एक नाम है और बहुत फेमस नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब सचिन के बारे में ही बात करूंगा ना, तो वो प्रॉपर ही होगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, एक बच्चा था या एक प्लेयर था जो बहुत अच्छा खेल रहा था, तो मैंने बोला तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहे हो, ठीक है, ऐसा खेला जैसे लगा सचिन तेंदुलकर है, तो हमने कंपैरिजन कर दिया ना, तो सचिन तेंदुलकर को एक आम आदमी बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया, तो इसकी तरह सब हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन बन गया ना, तो इसीलिए इसके नाम के आगे देखो आ गया, वैसे नहीं आता नाम के आगे, ठीक है। तो ये अच्छे से, वैसे मैं इन रूल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जितना समझ आ रहा है उतना लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द सलमान खान इज अराइविंग हेयर। अब जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको सब जानते हैं, तो उनके नाम के आगे द लग सकता है, लेकिन अगर उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती की तरह देखा जा रहा है सेंटेंस में तब, जैसे कि बोलने वाला यहां पे क्या बता रहा है, द सलमान खान इज अराइविंग हेयर, तो इसका मतलब वो बहुत खुश है और सामने वाले को भी एक्साइटेड कर रहा है ये बोल के, क्लियर। तो यहां पे नाम के आगे द आ सकता है। तो कोई भी अगर एक इंसान बहुत फेमस है अपने नाम से, तो उसके नाम के आगे द लग सकता है, लेकिन हमेशा मत लगाना। आप सलमान खान के बारे में नॉर्मल लाइन बोल रहे होगे कि सलमान खान इज अ गुड एक्टर, तो द मत लगाना। आगे बढ़ते हैं, अ शाम इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आप कमरे में बैठे थे और आपका दोस्त है शाम, ठीक है ना, आप शाम को जानते हो, लेकिन आपका भाई शाम को नहीं जानता। अब आपका भाई बाहर से आया घर में, तो दरवाजे पे शाम खड़ा हुआ था, उसने बोला भैया अंदर से मेरे दोस्त को बुला दो। तो भैया ने पूछा कि आप कौन, उन्होंने कहा शाम, ठीक है। अब भैया तो जानते नहीं ना शाम को, तो अब भैया आपके पास आए और वो क्या बोल रहे हैं कि कोई शाम बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, ठीक है, कोई शाम या एक शाम जिसको मैं नहीं जानता वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, तो उसके नाम के आगे भी आ लग सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने बताए हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो रूल्स मैंने बताए हैं उसको अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश में साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लिखा है नाउन्स दैट कैन बी आइदर प्रॉपर और कॉमन। तो यहां पे हम उन नाउन्स के बारे में बात करेंगे, उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कभी कभी प्रॉपर नाउन की तरह यूज होंगे और कभी कभी कॉमन नाउन की तरह, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अब देखते हैं ऐसे कौन से नाउन्स होते हैं। देखिए, हर मदर केयर्स फॉर हर। अब यहां पे स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस भी पढ़ते हैं, इज ग्रैंडफादर कमिंग विद अस। अब यहां अगर आप देखें तो एक जो रिलेटिव है जो कि मदर है, उनके नाम के जो पहला अक्षर है, पहला लेटर जो है वो आपको स्मॉल दिखेगा, स्मॉल लेटर, है ना।
लेकिन यहाँ पे ग्रैंडफादर जो कि एक और रिलेटिव है, उनके नाम के आगे जी लिखा हुआ है और कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों, ये फर्क क्यों? सो याद रखना स्टूडेंट्स, बड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको। जब भी मदर फादर किसी के साथ लगे हो, मतलब उसकी माँ या उसके पिता ऐसा हो, या उसके दादा, भले यहां पे ग्रैंडफादर लिखा होता तो उनका जी जो होता वो स्मॉल ही आता, ठीक है? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान के रिश्ते के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर हमेशा स्मॉल आएगा, वो कॉमन नाउन होता है। याद रहेगा आपको, ठीक है? तो याद रखना। अब जैसे कि आप यहां पे बोलो कि माय फादर एंड मदर इज कमिंग, तो इसका मतलब माय लगा दिया ना आपने, तो इसका मतलब फादर और मदर जो हो गया वो स्मॉल में ही आएगा। दूसरा एग्जांपल समझना, दूसरे एग्जांपल में लिखा है ग्रैंडफादर और इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ। देखो, नहीं लगा ना कि मेरे ग्रैंडफादर या किसी और के ग्रैंडफादर, तो ये ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इतना समझ लो स्टूडेंट्स, जब भी किसी के नाम की जगह, जब भी किसी के नाम की जगह अगर उसका जो रिलेशन है वो लिख दिया जाए, तो नाम की जगह लिखा जा रहा है ना, तो नाम की जगह कुछ भी आएगा तो क्या आएगा? कैपिटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे दादा को हटा के अगर मैं इनका नाम लिख देता तब भी तो सेंटेंस करेक्ट बनता, ठीक है? अब देखो यहां पर मदर को हटा के अगर मैं इनका नाम लिखता, सोचो तो क्या होता? अजीब नहीं लगता? मान लेते हैं सुनीता नाम है किसी की मदर का, ठीक है? तो हम क्या बोलते? हर सुनीता केयर्स फॉर अस। थोड़ा केयर फॉर हर, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। लेकिन अगर यहां पे दादाजी की जगह मान लेते हैं मिस्टर गुप्ता है, तो इज मिस्टर गुप्ता कमिंग विद अस, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम की जगह आ रहा है तो इसको प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया है स्टूडेंट्स। इसीलिए यहां पे जो जी है वो कैपिटल बनाया हुआ है, और ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, तो यहां पर जो एम है वो स्मॉल बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रिलेशन की बात हो गई, अब हम कुछ पोस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जॉन इज नाउ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो यहां पर एक नाम यूज है जो कि पोस्ट का नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि हेड होता है किसी कंपनी का। तो स्टूडेंट्स, किसी आदमी को ये बनाया गया है, ठीक है ना? आदमी को जब ये बनाया जाता है तो समझ लेना ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे सीईओ होंगे, ठीक है? बहुत, हर कंपनी का सीईओ होता है ना, तो इसीलिए यहां पर जो आएगा वो स्मॉल आएगा। लेकिन अब जैसे यहां पर नाम ना देके सिर्फ और सिर्फ सीईओ की बात हुई है, एक पर्टिकुलर इंसान की बात हुई है, ठीक है? द सीईओ इज इन अ मीटिंग, या आप ऐसा समझिए, इससे भी अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर द हटा के, क्योंकि ये देखो प्रॉपर नाउन की तरह है ना, यहां पर तो ये हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि इसी इसके नाम के आगे क्या आ गया? द आ गया। प्रॉपर नाउन के नाम के आगे ए एन द नहीं लगाते। अब यहां पे मान लेते हैं सीईओ रमेश इज इन द मीटिंग, ठीक है? सीईओ रमेश इज इन द मीटिंग। अब यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि सीईओ नाम के साथ आया है, तो समझ लेना कि वो एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर? बड़ा सिंपल रखना है इसको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नाम के साथ नहीं आ रहा तो समझ लेना कॉमन नाउन है, नाउन के साथ आ रहा है या नाम के साथ आ रहा है तो समझ लेना वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह प्रेसिडेंट वाला भी एग्जांपल है, बिल्कुल सेम है। एक और पोस्ट है, देखिए यहां पे क्या लिखा है? द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वाज प्रेसिडेंट लिंकन। यहां पे प्रेसिडेंट का पी छोटा है और यहां पे प्रेसिडेंट का पी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो पोस्ट के बारे में बात हो रही है और इसके आगे कोई आसपास कोई नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब है कॉमन नाउन है, बहुत सारे प्रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट लिंकन की बात की है, ठीक है? तो पर्टिकुलर आदमी है, उनका नाम दिया हुआ है आपको और उसके साथ प्रेसिडेंट लगाया हुआ है, तो उसका पी जो कैपिटल आएगा। उसी तरह डॉक्टर लगाते हैं ना किसी के नाम के आगे, तो डी हमेशा कैपिटल आता है क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लगे। इतना क्लियर? तो प्रॉपर नाउन यहां पे हम इसको यूज करेंगे एज अ प्रॉपर नाउन और यहां पे यूज करेंगे एज अ कॉमन नाउन। टू द नॉर्थ, अभी डायरेक्शन की बात आ गई स्टूडेंट्स। अब डायरेक्शन में भी देखेंगे बिल्कुल इसी तरह। टू द नॉर्थ यू विल सी अ टेम्पल। अब यहां पर इसको कॉमनली यूज किया है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया है, डायरेक्शन है। देखो जब भी दा आ जाए तो समझ लेना कि कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। तो नॉर्थ, अब नॉर्थ तो बहुत सारे होते हैं ना, अब हर इंसान के लिए नॉर्थ अलग होता है ना? आपके सामने अगर कोई फेस करके खड़ा है, उसका नॉर्थ अलग होगा, आपका नॉर्थ अलग है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, टू द नॉर्थ यू विल सी अ टेम्पल। तो नॉर्थ में आप जो देखोगे, क्या देखोगे? एक टेम्पल। तो इसका मतलब ये हो गया कॉमन नाउन।
ठीक है, इसको कॉमन नाउन एक डायरेक्शन की तरह यूज किया गया। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ किसी देश के नाम के आगे या और किसी टेम्पल वगैरह के नाम के आगे आपको लगा हुआ मिले तो समझ जाना कि वहां पर आपको कैपिटल यूज करना है। और ये क्या है, ये एक कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। तो याद रखना नाम के साथ लगा हुआ तो प्रॉपर हो गया क्योंकि नाम आ रहा है साथ में, और यहां पर कोई नाम वगैरह नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है तो कॉमन नाउन। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में भी बता देता हूं, हालांकि ये वाला टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी हम करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। स्टूडेंट्स याद रखना कि प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव बना दिया जाए तो वो हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव बना दिया जाए तो क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जांपल, ज्यादातर देशों के नाम के आगे ये यूज होता है। अब जैसे कि इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, ये देश के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं इंडियंस, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। या इंडियंस भी हटा के आप ऐसा बोलना चाहते हो, चलो इंडियन ड्रेस मान लेते हैं, कोई इंडियन ड्रेस के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। तो देखो यहां पे नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इंडियन। तो इंडियन कहां से निकल के आ रहा है, इंडिया से निकल के आया है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। इस वाले वर्ड को प्रॉपर एडजेक्टिव बोला जाता है। उसी तरह चाइनीज डिश हम लोग ज्यादातर खाते हैं, है ना, चाइनीज डिश खाते हैं हम लोग, तो ये क्या है, ये चाइनीज वर्ड जो निकल के आया, कहां से निकल के आया स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन चाइना से निकल के आया। क्लियर, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ऐसे कभी भी आपको वर्ड्स देखने को मिल जाए तो समझ जाना वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हिज मदर इज इंडियन एंड फादर इज ब्राजीलियन। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जो आदमी है या बच्चा है जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहां पर उसकी जो मदर है वो कौन है, इंडियन है, मतलब इंडिया की रहने वाली, और जो फादर है वो है ब्राजीलियन। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्योंकि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए तो इसके नाम के आगे ए एन दा मत लगाना। ठीक है, ए एन दा ऐसी जगह नहीं यूज होता है नॉर्मली। हाँ, यहां पर अगर आप देखें इंडियन लिखा है ना, इंडियन और ब्राजीलियन, अगर यहां पे इंडियन ड्रेस या इंडियन डिश लिखा होता पीछे तब तो ए एन दा आ जाता, क्योंकि वो तो पीछे नाउन हो गया ना उसके, तो नाउन तो गिना जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इंडियन और ब्राजीलियन आ रहा है तो समझ आना उसमें ए एन दा नहीं आएगा। अगला बढ़ते हैं, आई रियली स्ट्रगल विथ जर्मन ग्रामर। अब देखो यहां पर भी लिखा हुआ है ग्रामर, अब ग्रामर की तो काउंटिंग हो नहीं सकती, है ना, ग्रामर की काउंटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए इसके आगे ए एन दा मत लगा देना। तो अगर सिंपल तरीके से आपको बताऊं, देखो जर्मन क्या हो गया, जर्मन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे थे स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन में ए एन दा कब यूज होता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर इंडियन, अफ्रीकन, ब्राजीलियन कुछ भी लगा हुआ है, उसके पीछे अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो जिसको आप गिन सकते हो, जैसे कि ड्रेस आ जाए, तो यहां पे ए एन दा लग सकता है। एन इंडियन ड्रेस बोला जा सकता है, एन इंडियन डिश बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इंडियन लगा हुआ है तो कुछ मत लगाना, और इंडियन के पीछे कोई ऐसी चीज लगी है जिसको हम गिन नहीं सकते तो ए एन दा मत लगाना। क्लियर है, जैसे कि ये ग्रामर लिखा है ना, देखो जर्मन ग्रामर लिखा है, तो ग्रामर को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर हमने ए एन दा नहीं लगाया। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट, जिसमें हमने कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन का टॉपिक अच्छे से समझ लिया। आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।